में गए हैं। सुदामा वृक्ष के नीचे हैं भगवान, और वृक्ष के ऊपर चढ़ के लकड़ियां काट के गिराने लगे। गुरु की सेवा में भगवान वृक्ष पे चढ़े हैं। माह का महीना है, बारिश होने लगी तो लकड़ी लाने में मगन उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। वो घोर रात माह को महीना और पानी पर पानी। गुरु की सेवा में अब तेरे से गुरु की सेवा में भगवान कन्हैया सुदामा सिकुड़ रहे ठंड के मारे। आधी रात जब हुई तो सुदामा के मन में एक बात आई, चना थोड़े हैं ज्यादा है होना है चना, अगर कन्हैया को हमने दे दिए तो मेरी भूख नहीं शांत हो पाएगी। सुदामा चने खोल करके चबन लगो, और जैसे चना चबे सो कट कट की आवाज भाई। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कच होई तनिक मोको दे दे, भूखन दम निकला जाता है। बोले हमें भी भूख लगी है, अगर कुछ तुम्हारे पास हो तो हमें दे दो। सुदामा कन्हैया से झूठ बोल गया, बोले कुछ नहीं है, ठंड के मारे तांती बज रही है। जब बताया ठंड के मारे तांती बज रही, भगवान क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छुपे जाके हाथ में डोरी, भगवान से भला क्या छुप सकता है। भगवान सुदामा की कपट को पहचान गए, और तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं, गुरु से हो मित्र से गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से गए हो चोरी करता है वो निर्धन हो जाता है, या तो उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। सुदामा झूठ बोल गए। सच्चा मित्र कौन होता है? आपन दुख गिरिरज कर जाना, अपना दुख एक कड़ के समान और मित्र का सुख दुख छोटा दुख। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मेरु कहते पर्वत को, पर्वत के समान मित्र के दुख को समझे वो सच्चा मित्र होता है। भगवान कन्हैया ने पूछा क्या क्या खा रहे हो? सुदामा बोले कुछ नहीं, ठंड के मारे तांती बज रही। तो भगवान ने मन में श्राप दे दिया, ये कहा भैया जरा से चनों के लिए तो हमसे कपट कर रहे हो, लेकिन एक दिन वो आएगा तुम एक एक दाने के लिए परेशान हो जाओगे। आखिर में कन्हैया सुदामा रात जब व्यतीत हुई तो दोनों लौट करके गुरु सांदीपन के घर पे आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 64 दिन तक गुरु सांदीपन के घर पे रहे। 64 दिन तक, 2 महीना 4 दिन तक गुरु जी के घर पे रहे। उसके बाद ये अपने अपने घर को चले जाते हैं। सुदामा अपनी सुदामापुरी में चले गए और कन्हैया दोहरिका को चले गए। सुदामा
जब सुदामापुरी को चले गए तो सुदामा की शादी भई, सुशीला नाम की पत्नी इनके घर पे आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 2 बाली बच्चा पैदा हो गया घर पे सुदामा के। और जब सुदामा के घर पे 2 बच्चे हो गए, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। तब सुदामा के ऊपर गरीबी आने लगी। माफ करे भगवान, गरीबी किसी को न दे, क्योंकि गरीबी से बढ़ के और कोई दुख नहीं होता है। ये पेट पता नहीं क्या कर रहा है। ब्राह्मण सुदामा गरीब हो गए, और गरीब हो गए तब भिखारी बन करके गांव की गलियों में भीख मांगते हैं। गांव की गलियों में भीख मांगते हुए आगे बढ़े ब्राह्मण। दर दर पे चारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी पर किसी को भिखारी बन के गांव की गलियों में भीख मांगते हैं, लेकिन शाम तक भीख मांगते रहते हैं। भीख मांग के जब आते शाम को तो भोजन इतना नहीं ला पाते बेचारे, जो चारों प्राणी बैठ करके आराम से भोजन कर ले। शाम को भोजन इतना अन्न नहीं मांग करके ला पाते हैं। भिखारी हो गए ब्राह्मण, अब तो भोजन की भी लाले हो गए, भोजन भी नहीं करने को मिलता है। एक दिन भीख मांग करके ब्राह्मण सुदामा आए। सुशीला ने दोनों हाथ जोड़े, शाम के समय पैर दबाने लगी और बोली, प्राणनाथ, हम तुम इतना भगवान का भजन करते हैं, लेकिन वो भगवान हमारी तुम्हारी क्यों नहीं सुनता है। सुदामा ने बताया, रानी, सुदामा ने बताया, गौरी, बचपन में हमसे थोड़ी भूल बन गई थी, जिस भूल की सजा तुमको भी भुगतनी पड़ रही है। कौन सी भूल बन गई महाराज तुमसे? सुदामा ने सारी कहानी बताई। जब गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ते थे तब की बात है ये। एक दिन गुरु मैया ने ये कहा था, जंगल से लकड़ियां ले आओ, तो मैं जंगल को लकड़ियां लेने के लिए गया था। थोड़े चना बांध दिए थे गुरु मैया ने। ये कहा था जब भूख लगे तो बांट के बराबर चब लेना, लेकिन वो चना हमने अकेले चब लिए, इसलिए वो नाराज हो गए। सुशीला ने दोनों हाथ जोड़े और ये कहा, प्राणनाथ, आप द्वारिकाधीश कन्हैया के पास चले जाओ, उनसे क्षमा मांगिए। अरे सुशीला बोली, द्वारिका को चले जाओ, लेकर के कुछ नहीं आना, केवल गलती क्षमा मांगिया। बेदीन के हितकारी मेरी हर विपत्तियां सारी, बेदीन के हितकारी मेरी हर विपत्तियां सारी, सारो है सुशीला ने, तुम प्राणनाथ द्वारिकाधीश कन्हैया के पास चले जाओ, कुछ लेकर के नहीं आना, अपनी गलती की क्षमा मांगिया केवल। सुदामा बोले हैं, देखो जिस तरीका से जिंदगी कट रही है वैसे ही कटने दो, थोड़ी शेष रह गई है भी जैसे तैसे कट जाएगी, किसी के द्वार पे मुझे मत भेजो। सुशीला जब ज्यादा जिद कर गई तो सुदामा बोले, चले तो जाएं, लेकिन गुरु पिता मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो भेंट के लिए कुछ होना चाहिए, क्या ले जाऊं भेंट में? सुशीला बोली, अगर तुम जाने के लिए तैयार हो तो मैं किसी पड़ोसी के यहाँ से कुछ मांग लाऊंगी। बोले, अगर तुम मांग लाओगी तो हम चले भी जाएंगे। उसी समय सुशीला मांगने के लिए गई, लेकिन मैंने बताया बनी बनी के चेहरे पर लाखों
लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन भी हजार होते हैं। बनी में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बिगड़ी में कोई साथ नहीं देता है। आखिर में मांगने के लिए गई है बेचारी, लेकिन मांगने से दिया किसी ने कुछ नहीं। उदास होकर के लौट रही थी। मीरा नाम की सहेली एक गांव में रहती थी, वो भी गरीबड़ी थी बेचारी। उस मीरा ने कहा, बहन इतनी सुस्त क्यों हो तुम? सुशीला ने सारी कहानी बताई, बहन आज मेरे पिया द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ तुम्हारे पास अगर हो तो दे दो। पिया जब लौट आएंगे तो जितना दोगी उससे दूना मैं तुम्हें दे दूंगी। मीरा बोली, ज्यादा तो नहीं है, थोड़े चावल पड़े हैं, अगर इन्हें ले जाना चाहो तो ले जाओ। सो चावल दे दिए, टूटे से कड़े पोटली में बांध लिए हैं और जाकर के सुदामा को दिए। बोले, प्राणनाथ जी चावल ले जाओ। अब वो चावल लेकर के सुदामा ब्राह्मण चले हैं। सुशीला ने ये कहा, आप कन्हैया से मेरी नमस्ते कर देना और हो सके तो उन्हें संगे बुला के ले आना। जवाब दिया, मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, मुरली वाले से नमस्ते कहियो, उन्हें संग निभाई के आइयो। नमस्ते कहियो, उन्हें संग निभाई के आइयो। मेरी जान से नमस्ते कहियो, संग निभाई के लेकर के चले हैं। पैरों में बीमारी फटी है ब्राह्मण के, पाए बीमारी फटी पीठ के नंगे पाए, चलते चलते आज सुदामा का महान वृक्ष तले देख सुदामा और को द्वारो छोड़ी श्याम लुच्चा गुंडा नाम धरा दे। ब्राह्मण सुदामा रास्ता में मुसीबतें उठाते हुए ये धीरे धीरे दोहरिका में पहुंच जाते हैं। दोहरिका में जाके द्वारपालों से मिले हैं। द्वारपालों से ये कहा, भैया तुम जाकर के कन्हैया से बता दो उनके बचपन का सखा आया है। द्वारपाल बोले, तुम सखा कन्हैया के हो? अरे कन्हैया के मित्र जब आते हैं तो विमानों पे चढ़ के आते हैं, तुम एक आए हो पैर में चप्पल भी नहीं है, कन्हैया के मित्र बता रहे तुम्हें कन्हैया नहीं पहचाने के, लौट जाओ। सुदामा बोले, भैया तुम जाकर के बता दो, केवल उनके बचपन का सखा आया है, मेरा नाम सुदामा है। जब बार बार ये कहा है तो एक द्वारपाल भगवान के सामने गया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, मुरलीधर एक ब्राह्मण द्वार पे है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी पाई पान हुकी नहीं सामा, आपको नाम बतावती है, ब्राह्मण को नाम है विप्र सुदामा। जैसे सुदामा
नाम बताया उस द्वारपाल ने, सोई भगवान सिंहासन छोड़ के दौड़े, इधर से कन्हैया उधर से सुदामा दौड़े, एक दूसरे से मिले हैं। कभी ये कल्पना नहीं कर सकता कौन किससे पहले मिला। भगवान सुदामा की जेब भर लेते, बोले भैया तुम्हारी तो बड़ी दयनीय दशा है, जब तुम्हारा ये हाल था तो हमारे पास क्यों नहीं चले आए? बोले भैया तेरी माया अपने आगोश में किए घूम रही है, कैसे चले आते तुम्हारे पास? आखिर में सुदामा ब्राह्मण को ले जाकर के भगवान ने उस सिंहासन पे बैठाया जिस सिंहासन पे कन्हैया के अलावा कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। भोजन करवाया, षोडश प्रकार से भोजन किया। बाद में ये पूछा मेरी भाभी का हाल क्या है, कुछ भेजा है उन्होंने? जवाब दिया जो मेरा हाल है वो तुम्हारी भाभी का हाल है, कुछ नहीं भेजा। जबकि चावल की पोटली लेकर के गए थे ब्राह्मण, सुदामा ने सोचा इतना बड़ा राजा जो चावल कैसे स्वीकार कर लेगा? चावल की पोटली बगल में और दबा के कस के सोचने लगे इतना बड़ा राजा चावल कैसे ले लेगा? भगवान आगे बढ़े और वो चावल वाली पोटली सुदामा की बगल से खींच ली है और वो चावल खोल करके भगवान चबने लगे हैं। आओ माताएं बहनें जो चावल लेकर के आई हो, जो चावल लेकर के माताएं बहनें आई हो, वो आराम से उठ के, सभी लोग नहीं आराम से आए धीरे धीरे और यहाँ पे चावल चढ़ा जाए। भगवान ने वो चावल छोड़े और वो चावल चबने लगे हैं। कितना आदर्श सिखाती है ये कथा। सुदामा के वो चावल भगवान चबे, तंदुल चबे। चावल भगवान जब चबने लगे हैं वहां तो श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा तेरे कृष्ण जी के मित्र सुदामा फेंकना नहीं, इधर को नहीं फेंकना। और ये धनपाल यादव डॉक्टर साहब ने जो लक्ष्मणपुर से 10 मुद्राएं सभी सहपाठियों को हमारे पुरस्कार के रूप में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल की कामना। यहाँ नहीं फेंको, सामने मत फेंको।